हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास हमारी इंट्रो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं वीडियो को। और एज रिलेशन की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि कंप्लीट 6 क्लास में कंप्लीट हुआ है एज रिलेशन। तो आप वहां से सारी वीडियो हमारी एज रिलेशन में देख लेंगे। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर नया टॉपिक लेकर आए हैं, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, ये क्लास सेकंड होगा, प्रॉफिट लॉस का क्लास सेकंड होगा। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो कल मैं एक आपको पॉइंट बताया था कि CP इज इक्वल टू SP। CP इज इक्वल टू क्या होता है, SP। CP इज इक्वल टू SP से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसी से हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस का। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कुछ और तरीके होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम उससे सॉल्व करते हैं। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट है, इससे टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 25% का। देखिए सेलिंग प्राइस दिया है 20,000 रुपए। कितना दिया है, 20,000 रुपए। और प्रॉफिट जो पहले पाता है वो 25% का प्रॉफिट पाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 20,000 रुपीज। कितना दिया है, 20,000 रुपीज। अब हम इसको कट कर लेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा 5 चौक 20। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4 चौक 16,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मींस जो घोड़े का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 16,000 रुपए। लेकिन कह रहा है कि इसी घोड़े को, जो घोड़ा जिस कॉस्ट प्राइस का है 16,000 रुपए का है, अगर इसी घोड़े को हम 40% के लाभ पर बेचा जाए तो अब वो घोड़ा कुल कितने रुपए का बिकेगा। जब इसको 25% के लाभ पर बेचा जा रहा था तब घोड़ा 20,000 रुपए में बिका था, जब कॉस्ट प्राइस 16,000 रुपए है। तो देखिए मैंने बताया था कि आप बेचने का जो होता है रूल होता है वो आपके हाथ में होता है। तो आप बेचने के समय आपको जो मन करे, चाहे वो प्राइस बढ़ा के बेचे और चाहे प्राइस लेस करके बेचे, लेकिन कॉस्ट प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर 16,000 रुपए है तो ये 16,000 ही रुपए रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, CP इज इक्वल टू SP। CP क्योंकि हमें CP एक बार पता हो चुका है कि 16,000 रुपए घोड़े का है। घोड़े का कितना प्राइस है, 16,000 रुपए है। और घोड़ा जो है 40% के लाभ पर अब बेचा जा रहा है। पहली बार उसे प्रॉफिट 25% के लाभ पर बेच रहा था, अब जो है 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 40% के लाभ पर बेचेगा तो 140 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आ जाएगा SP2। यहाँ पर SP1 था, यहाँ पर SP2 आ जाएगा। तो 0 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 और 14 25 70, 14 6 84 बचा 8, 14 का 14 8 22। तो कितना आ जाएगा, 22,400 रुपए। सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगी 22,400 रुपए। मीन्स घोड़े का जो अब जब 40% के लाभ पर बेचा जाएगा तब घोड़ा 22,400 रुपए में बिकेगा। लेकिन जब 25% के लाभ पर बेचा जाएगा तब घोड़ा 22,000 रुपए बिकेगा। कितने में, 20,000 रुपए में बिकेगा। तो ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसी का हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। मींस कि बिल्कुल शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, लॉन्ग हो गया, तो हम अगर शॉर्ट ट्रिक में जाएं तो फ्रेंड्स SP2 हमें कैलकुलेट करना है। SP1 दिया है, SP1 कितना दिया है, 20,000। कितना दिया है, 20,000। और इसमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, देखिए पहले 25% का लाभ हो रहा है, बाद में जो है 40% का लाभ हो रहा है। तो जो दिया है, जो SP2 दिया है उसको ऊपर रखेंगे 140
और डिवाइड बाई 125 दिया है 125, तो 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, तो और 5 16 बचे 80, देखिए 5 इकाई 5 और यहाँ 3 बचा 5 36 और 0 1 ये, तो SP1 आ जाएगा 16 को 14 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 22,400 रुपए, 22,400 रुपए, मतलब SP2 आ जाएगा 22,400 रुपए। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि SP2 इक्वल टू SP1, यहाँ पर अगर इस फार्मूले को हम बनाएं तो SP2 इक्वल टू SP1 और प्रॉफिट सेकेंड का प्रॉफिट डिवाइड बाई फर्स्ट का प्रॉफिट, ठीक है, सेकेंड का प्रॉफिट डिवाइड बाई फर्स्ट का प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, SP2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम शॉर्ट ट्रिक से अगर ट्रिक से कैलकुलेट करें तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दो बार CP इक्वल टू SP2 CP इक्वल टू SP1, यहाँ पर CP नहीं चेंज होगा क्योंकि एक ही घोड़े के बारे में बात कर रहा है, दो घोड़े के बारे में नहीं बात कर रहा है, एक ही घोड़े को दो प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, एक बार 25% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, एक बार 40% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, लेकिन घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो 16,000 रुपए है। कितना है? 16,000 रुपए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो। कह रहा है 10% के हानि पर जो विक्रय मूल्य दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है वो 1200 रुपए दिया है, और उसे 10% के हानि पर और 19% के अगर हानि पर बेचे तब साइकिल कितने रुपए में बिकेगी। देखिए 10% के हानि पर जो सेलिंग प्राइस दिया है वो कितना दिया है? 1200 रुपए दिया है, और जो हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, वो पहले 10% हो रहा है और दूसरी बार जो लॉस हो रहा है 19% हो रहा है। हमें SP2 पूछा जा रहा है। SP2 क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है, ठीक है, SP2 पूछा जा रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस दे दिया है, लॉस दे दिया है, लॉस दे दिया है, सेलिंग प्राइस 2 पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, या तो CP बराबर SP1 और फिर एक बार CP निकालेंगे, CP निकालने के बाद फिर CP इज इक्वल टू SP2 लगाएंगे, तो SP2 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि CP इज इक्वल टू हमने क्या लगाया था? SP1, CP इज इक्वल टू क्या लगाया था? SP1, और यहाँ SP1 की वैल्यू कितनी दिया है? 1200 रुपए दिया है। कितना दिया है? 1200, और यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? 10% का, तो CP इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई इंटू 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस की तरफ करते हैं, सेलिंग प्राइस की तरफ कुछ भी नहीं करते हैं, ध्यान देंगे, कॉस्ट प्राइस की तरफ करते हैं। प्रॉफिट या लॉस होगा तो हमेशा CP की तरफ करते हैं, SP की तरफ कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो देखिए 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CP इक्वल टू आ जाएगा 1200 और गुणे 10 डिवाइड बाई 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, तो 2 0 1 0, 4000 रुपए हो जाएगा। तो CP जो हो जाएगा वो 4000 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। फिर हम क्या करेंगे, CP इक्वल टू क्या करेंगे? SP2 लगा देंगे। CP इक्वल टू SP2, देखिए CP इक्वल टू SP2, तो एक बार हमें पता हो गया है CP की वैल्यू कितनी है? 4000 डिवाइड बाई 3, 4000 डिवाइड बाई 3, तो कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है? 19% का। तो 100 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आ जाएगा SP2। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 27 चौका, तो 27 चौका कितना होगा? 4 सते 18, देखिए 2 0 2 0 100 कट जाएगा, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10 और 1 0, तो कुल कितने हो जाएगा साइकिल का? जो यदि 19% के लॉस पर बेची जाएगी साइकिल, तो कितने रुपए में साइकिल बिकेगी? 1080 रुपए, मतलब 1080 रुपए में साइकिल क्या होगी? बिकेगी। जब क्या हो जाएगा? 19% के लॉस पर बेचा जाएगा। लेकिन जब 10% के लॉस पर बेचा जाएगा तब साइकिल जो है कितने रुपए में बिक रही थी? 1200 रुपए में, जबकि साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000 डिवाइड बाई 3, 4000 डिवाइड बाई 3। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बस आपको 2 बार यहाँ पर मैं बोला था जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब एक बार बेची जाए तो कल मैं बताया था कि कैसे करते हैं इंट्रो क्लास में,
और ये सेकंड क्लास है, तो जब दो बार बेची जाएगी, एक बार यहाँ बेची जा रही है, एक बार यहाँ बेची जा रही है, तो एक बार बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है, दूसरी बार जब बेच रहे हैं तो 19% की हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1080 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का हम शॉर्ट ट्रिक बता दें कि शॉर्ट ट्रिक अगर लगाना हो तो क्या पूछा जा रहा है, SP2 पूछा जा रहा है। SP2 इज इक्वल टू SP1 दिया है 1200 रुपए, और यहां पर क्या लगा है, प्रॉफिट 2 डिवाइड बाय प्रॉफिट 1, तो प्रॉफिट लॉस 2 डिवाइड बाय लॉस 1, तो लॉस 2 के यहाँ 19% मतलब 81 और 10% मतलब 90, तो 0 0 कट गया, 9 9 81 और 12 9 108, तो आ जाएगा 108 और 0, तो कितना आ जाएगा 1080 रुपए। SP2 कितना आ जाएगा 1080 रुपए। ये आपका ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, ठीक है, वह उसे कितने रुपए से बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ठीक, करा एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, देखिए, ठीक है, तो पहला है SP1 इज इक्वल टू 15,000 रुपए में बेच रहा है, और कितने की प्रॉफिट हो रहा है, कितने की प्रॉफिट हो रहा है, करा उसे 35% का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि SP2 कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो, कितनी हो, 10% की हानि हो, उसे 10% की हानि हो। ठीक है, तो हम इस पर देखते हैं 10% की हानि हो। देखिए इसमें क्या होगा कि हम फिर से वही लगाएंगे, हम ट्रिक ही डायरेक्ट लगा रहे हैं। एक बार CP इक्वल टू SP1 तो हमने लगा दिया, SP2 को कैलकुलेट करा रहा है, SP2 को कैलकुलेट करा रहा है, और SP1 दिया है, कितना दिया है 15,000 रुपए, और पहले लॉस हो रहा है कितने का, 10% का, मतलब 90, और फिर प्रॉफिट हो रहा है 35, तो 135, ठीक है, 135, तो देखिए 15 9 135, 9 कट जाएगा, तो 1000 और 0, तो SP2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, कितनी आ जाएगी 10,000 रुपए। SP2 की वैल्यू 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब दो बार वस्तु बेची जाए, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, तो आपको अगर बिल्कुल ट्रिक CP इक्वल टू SP से लगा देंगे। यदि CP इक्वल टू SP आपको बड़ा लग रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, SP2 इक्वल टू जितने की सामान बिक रहा है 15,000 रुपए की बिक रहा है, और प्रॉफिट या लॉस 2 दूसरा वाला ऊपर रखेंगे, पहला वाले को नीचे रखेंगे, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, ठीक है, तो जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, खरीदी या बेची जाए, ठीक है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, ठीक। आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहला था कि एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाए, अब क्या है कि एक ही वस्तु को कई बार खरीदी बेची जाए, ठीक है, मतलब दूसरे पर्सन आएंगे, उसको एक खरीदेगा, दूसरा बेचेगा, फिर दूसरा खरीदेगा, तीसरा बेचेगा, फिर तीसरा खरीदेगा, चौथा बेचेगा, ऐसे ये चलने वाला है जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। तो
तो पहला क्लास था इंट्रो का क्लास, दूसरी टॉपिक आई हमारी जब एक ही वस्तु को 2 बार बेची जाए, तीसरा टॉपिक है जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदी या बेची जाए। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक है, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा था। तो इसमें डायरेक्टली जो लगाया जाता है, ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस x1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 डिवाइड बाई 100 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए फाइनल मतलब अंतिम प्राइस होता है, मतलब जो अंतिम पर्सन आएगा, लास्ट पर्सन आएगा। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब शुरुआत। इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, फाइनल मीन्स अंतिम, लास्ट का। ये अंतिम जो फाइनल यहाँ इनिशियल से सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, वही अंत का रिजल्ट होता है। इस पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि राम ने एक साइकिल जिसे 1000 रुपए में खरीदा, तो राम ने स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट किया कि हमने 1000 रुपए में साइकिल को लॉन्च किया या खरीद लिया। तो राम ने कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपए में, मतलब इनिशियल जो है स्टार्टिंग का वो 1000 रुपए है। ठीक है, फिर राम ने क्या किया कि 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। तो 20% का लाभ लेकर तो प्लस लगेगा, तो 120 डिवाइड बाई 100, 120 डिवाइड बाई 100। पहला, राम ने श्याम को बेच दिया, तो श्याम ने कुल कितने रुपए में साइकिल खरीदा होगा? कुल इतने रुपए में साइकिल खरीदा होगा। 1000 गुणे 120 बटे 100, 2 जीरो पड़ जाएगा था, मतलब श्याम ने 1200 रुपए में साइकिल को खरीदा। जबकि राम ने कितने रुपए में साइकिल को खरीदा था? 1000 रुपए में साइकिल को खरीदा था। अब श्याम ने कितने रुपए में साइकिल को खरीदा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। उसे को कितने 10% का घाटा सहा? कौन? ये श्याम हो गया तो मोहन। देखिए श्याम ने 10% का घाटा सहा तो मोहन को बेच दिया, तो मोहन को बेचेगा 90 बाई 100। 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90 डिवाइड बाई 100। ये किसका आ जाएगा? मोहन का आ जाएगा। मतलब ये श्याम ने बेचा, तो श्याम ने कुल कितने रुपए में बेचा होगा? इतने रुपए में बेचा होगा। और मोहन ने कुल कितने रुपए में खरीदा होगा? इतने ही रुपए में खरीदा होगा। मतलब एक बेचेगा तो दूसरा वाला क्या करेगा? खरीदेगा। तो श्याम ने बेचा और मोहन ने खरीदा, तो मोहन के लिए ये जो है टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि श्याम के लिए ये टोटल क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। टोटल क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और मोहन के लिए ये आ जाएगा, फाइनल जो है किसका आएगा? मोहन का आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट, एक इससे मर गया, और 12 9 108 और 1 जीरो लगा लेंगे तो कुल कितना रुपए आ जाएगा? 1080 रुपए। तो ये जो है श्याम बेच रहा था जबकि मोहन खरीद रहा था, तो मोहन के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि श्याम के लिए ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो मोहन साइकिल कितने रुपए में खरीदेगा? 1080 रुपए में खरीदेगा। मोहन कितने रुपए में साइकिल को खरीदेगा? 1080 रुपए में खरीदेगा। ठीक है, फाइनल। तो ये मोहन के लिए है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 1080 रुपए। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तीन पर्सन है। फर्स्ट जो है वो राम है, सेकंड जो है वो श्याम है, और थर्ड जो है वो कौन है? मोहन है। मोहन ने जो है स्टार्ट किया साइकिल को खरीदना। ठीक है, मोहन ने साइकिल स्टार्ट किया है, शुरुआत ये किया है राम ने क्या किया है? शुरुआत किया है, अंत तो मोहन करेगा। राम ने शुरुआत किया, कितने रुपए में साइकिल को खरीदा? 1000 रुपए में। तो ये कॉस्ट प्राइस है, किसके लिए? राम के लिए। ठीक है, 1000 रुपए में। तो मुझे पता है कि CP इक्वल टू क्या होता है? SP। तो यहाँ पर अब ये राम जो है 10% का लाभ लेकर किसको बेच देगा?
नहीं, 20% का लाभ लेकर किसको बेच देगा? श्याम को बेच देगा। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आ जाएगा एसपी। तो 2 से कट गया, ये 1200 रुपए आएगा। तो 1200 रुपए आएगा, तो ये श्याम जो है एसपी इज इक्वल टू 1200 रुपए। कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। तो राम जो है ये 1200 रुपए में साइकिल को बेचेगा। किसको बेचेगा? श्याम को बेचेगा। तो श्याम इस साइकिल को खरीदेगा कितने रुपए में? 1200 रुपए में खरीदेगा। तो राम के लिए ये सेलिंग प्राइस है 1200, जबकि श्याम के लिए यही 1200 रुपए क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और श्याम जो है 10% का हानि सहकर किसको बेच देगा? मोहन को बेच देगा। तो 10% की हानि सहकर तो 90 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 9 108 मतलब 1080 रुपए। कितना आ जाएगा? 1080 रुपए ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। किसका आ जाएगा? श्याम का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? श्याम का। तो श्याम ने 1080 रुपए में बेचा साइकिल को। किसको बेचेगा? मोहन को बेचेगा। किसको बेचेगा? मोहन को। तो मोहन के लिए ये 1080 रुपए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि श्याम के लिए 1080 रुपए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो मोहन जो है 1080 रुपए में साइकिल को क्या करेगा? खरीदेगा। मोहन 1080 रुपए में क्या करेगा? साइकिल को खरीदेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इजी है। राम ने 1200 रुपए में बेचा श्याम को, श्याम ने 1200 रुपए में खरीदा और 1080 रुपए में बेचा। तो मोहन ने 1080 रुपए में क्या कर दिया? साइकिल को खरीद दिया। तो इसी से हम एक नया फार्मूला जो जनरेट किए हैं, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। उसने 25% का लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? मतलब संगीता जो है जब खरीदेगी सामान को तो कितने रुपए देगी? मतलब उस चीज का या उस सामान का क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है संगीता के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल लगाएंगे। तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस x1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 डिवाइड बाई 100 इंटू डॉट डॉट। ये आप माइंड में एक बार सेटअप कर लेंगे, बाकी लिखना नहीं है, आपको विदाउट पेन चलाए ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। रीता ने जो है स्टार्ट किया कितने लाख में? 4 लाख में। और रीता ने जो 4 लाख में 25% का लाभ लेकर मकान को सीता को बेच दिया। तो 25% का लाभ लेकर तो 125/100। फिर क्या हुआ? सीता ने 10% का लाभ लेकर गीता को बेच दिया। तो 110/100। और गीता ने 5% का लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। तो 105 डिवाइड बाई 100। तो संगीता का रहा है कि उसको कितने रुपए पे करेगी उस सामान के लिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 और 1 इसे कट जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 गुणे 11 गुणे 105। 500 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 2 0 5 बचे 25 0 5 का 5 फिर 11 फिर आ जाएगा 11 2 0 11 बचे 55 11 दूना 22 5 27 11 बचे 55 और 55 2 57। तो कितना आ जाएगा? 57,007 5,77,500 रुपए पे करेंगे मकान के लिए। जो है लास्ट में संगीता ने कुल कितने रुपए पे किया? 5,77,500 रुपए। 5,77,500 रुपए संगीता ने उस मकान के लिए पेमेंट किया। मतलब संगीता को कितने रुपए में उस मकान को खरीदा? उस मकान को 5,77,500 रुपए में संगीता ने उस मकान को क्या कर लिया? परचेज कर लिया, खरीद लिया। ठीक है,
ठीक है। जबकि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना था 4 लाख रुपए, उस मकान का कॉस्ट प्राइस कितना था 4 लाख रुपए। इसमें मकान का रेट जो है बढ़ता ही गया, तो मकान का जो फाइनल रेट आया वो कितना आया 5,77,500 रुपए आया। कितना आया 5,77,500 रुपए आया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसा चैनल एक स्टार्ट हुआ है जो बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई में पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल ओरिजिन से लेकर जहां से स्टार्टिंग होता है बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। आप बहुत डिफिकल्टी तरफ ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी जो है आपको सब्सक्राइबर मिनिमम 1000 करने होंगे, तभी हम लाइव क्लासेस लेकर आ सकते हैं। और उसके लिए जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल डीप में जाकर हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि हमें वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, तो वीडियो को बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लासेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पर डीप में जाएंगे, हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है प्रॉफिट लॉस, क्या होता है एज रिलेशन, क्या होता है वर्क टाइम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर को बढ़ाना पड़ेगा। अपने दोस्त मित्र यार से जो भी है, जिसको भी है, सब लोगों से बताएं कि ऐसा चैनल स्टार्ट हुआ है जो ये आपके लिए ही बेनिफिट है। आपको घर बैठे एजुकेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइबर बढ़ाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।